बयान फरमाई थी, यकून बादी अइम्मतुन ला यहतदून बिहुदाय। आज हम नए रास्तों की बात जब करते हैं ना, जदीद बनाए यानी नए रास्ते, तो ये नए रास्ते जो है ना, आप एक बात याद रखें कि नया रास्ता, उस नए रास्ते के पीछे कोई नाम होगा, कोई शख्सियत होगी जिसने उस रास्ते को लोगों को दिखाया होगा, उस रास्ते को अख्तियार किया होगा, उस रास्ते का दाई होगा। ये बात हतमी तौर पर हमें समझ लेना है। एक होता गुनाह, गुनाह इंसान कर बैठता है, लेकिन एक है रास्ता, कोई ट्रैक कोई चल पड़े उस रास्ते और ट्रैक के पीछे ना कोई शख्सियत, कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई फर्द जरूर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमाते यकूनु बादी अइम्मा, मेरे बाद कुछ पेशवा आएंगे, अगुआ लोग आएंगे, मेरे बाद कुछ ऐसे अइम्मा, पेशवा अगवा लोग। अब इसके अंदर दोनों माने, वो अइम्मा भी है जो मुसलमानों के अइम्मा होते हैं, मुसलमानों के वली अम्र होते हैं, हाकिम होते हैं, बादशाह होते हैं, खलीफा होते हैं, एक तो माना ये। और दूसरा माना है अइम्मा का मतलब लोगों की अगुवाई करने वाले, लोगों के कायद और पेशवा की हैसियत से ऐसे लोग आएंगे। ला यहतदून बिहुदाय, जो मेरे रास्ते से रहनुमाई नहीं लेंगे, मेरे रास्ते से रहनुमाई नहीं लेंगे। वला यस्तन्नून बिसुन्नती, और मेरी सुन्नत नहीं अपनाएंगे। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह किया है। और हमें यह हमेशा समझ लेना चाहिए कि कभी कभी हिदायत सुन्नत हम लोग कहते हैं, लेकिन कभी कभी समझते नहीं कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, हमें बता रहे हैं मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह कि हिदायत का ताल्लुक इल्म से है और सुन्नत का ताल्लुक अमल से। हिदायत का ताल्लुक इल्म से, यानी क्या मतलब? उनका जो सोर्स होगा इल्म का, वो मेरा रास्ता नहीं होगा जो मैंने बतलाया है। फ़इन्न खैरल कलामी कलामुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मद, या खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कि नहीं? तो ये चीज है। तो हिदायत का मतलब क्या है? हदी या हुदा का मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म अता फरमाया, किताब का इल्म, सुन्नत का इल्म, वो है। तो मेरे रास्ते से इल्म हासिल नहीं करेंगे, मेरा दिया हुआ इल्म नहीं अख्तियार करेंगे। वला यस्तन्नून बिसुन्नती, और मेरी सुन्नत को नहीं अपनाएंगे, यानी मेरी सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे। तो इल्म में भी मेरा तरीका नहीं और अमल में भी मेरा तरीका नहीं। और जाओ देखो बड़े बड़े दाइयान को, उनके चेहरे देख लें तो कभी कभी आपको यह भी यकीन नहीं आएगा कि मुसलमान का चेहरा होगा। दाई और आलिम और मुबल्लिग की बात तो बहुत दूर की है, वो तो आइडियल होता है उम्मत का। तो ये चीज है, ना इल्म का रास्ता और ना ही अमल का रास्ता। ठीक है, ये बात अल्लाह के नबी ने बयान। उसके बाद आपने क्या फरमाया? आखिरी बात है, वसयक़ूमु फ़ीहिम रिजालुन क़ुलूबुहुम क़ुलूबु अश्शयातीन फ़ी जुस्मानि इंस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और उनमें कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उनमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके दिल शैतानों के दिलों की तरह से होंगे, जो इंसानों के जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्मों में शैतानी दिल, ऐसे लोग पैदा होंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनके दिल कैसे होंगे? जैसे इंसानों के जिस्म में शैतानों के दिल, यानी वो इंसान होंगे लेकिन उनके दिल क्या होंगे? शैतानों के दिल। बातिन की गंदगी, जाहिर में जो फसाद दिखाई देता है ना, वो बातिन की गंदगी का नतीजा है। अंदर की गंदगी की वजह से बाहर गंदगी आती। अल-इना यतरश्शहु बिमा फीह, जो अंदर होता है बर्तन में वही छलकता है, वही बाहर आता है। तो हकीकत में कोई कितनी भी सफाई आपको पेश करे, इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, दाई हैं, आलिम हैं, कायद हैं, रहनुमा हैं, फलां हैं, जो हमदर्दी, उम्मत के साथ खैर का जज्बा, नुस्ख का जज्बा और दीन से लगाव, दीन की मोहब्बत, हिदायत, रहनुमाई करने के लिए सारी कोशिश, सारी कुर्बानियां पर्दा डाल करके ऐसा साबित करेंगे आपको, पर्दा डाल करके। और अंदर जब आप देखेंगे ना किताबों को, तहरीरों को, तो आपको पता चलेगा कि यहां से फसाद है। फसाद कहां से है? यहां से फसाद है, जड़ सही नहीं है। उनके दिल ऐसे होंगे जैसे इंसानों के जिस्मों में शैतानों के दिल हुआ करते। तो बहरहाल ये रिवायत सही मुस्लिम की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसले को समझा।